किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर सफल किसानों की कहानियां दिखाते रहते हैं, जिससे उनका उत्साहवर्धन तो होता ही है, प्रदेश के अन्य किसानों को भी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। आज के इस अंक में हम आपको युवा किसान बलबीर कुमार की कहानी दिखाएंगे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को व्यवसाय के रूप में चुना और जैविक खेती कर नए आयाम स्थापित किए हैं। आइए देखें। खेती में व्यापक संभावनाएं देखकर आज पढ़े लिखे युवा खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और नए आयामों को छू रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं बलबीर कुमार। इन्होंने कृषि में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी करने के स्थान पर जैविक खेती करने की ठानी। नमस्कार, मैं एक किसान परिवार से ही हूँ और मैंने मेरे दादाजी को किसानी करते हुए देखा है। मैंने किसानी को बचपन से जिया है और मैंने जब मेरा किसानी से इतना लगाव हो गया तो मैंने स्टडी भी एग्रीकल्चर से की है। मैं एमएससी एग्रीकल्चर से हूँ और मैंने देखा कि मेरे आसपास जो फार्मिंग हो रही थी वो केमिकल फार्मिंग हो रही थी, पर मैं एमएससी एग्रीकल्चर से था तो मैंने केमिकल फार्मिंग को पता था उससे ज़मीन ख़राब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, तो मैंने केमिकल फार्मिंग को नहीं चुना और ना मैंने पेस्टिसाइड कंपनियों में जॉब करना उचित समझा। पर हर माँ बाप का एक सपना होता है भी उनका बेटा कोई सरकारी जॉब लगे, कोई अफसर बने। तो मैंने स्टडी के लिए जयपुर तैयारी करने के लिए आ गया। फिर मैंने यहाँ आसपास में फार्मिंग करना शुरू कर दिया, किसी को बताना शुरू कर दिया भी ऐसे फार्मिंग करती है। दोस्तों के फार्म पे चला जाता, जिस दिन छुट्टी होती उस दिन। फिर मैंने धीरे धीरे फार्मिंग स्टार्ट की तो देखा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना है तो उसके लिए डेयरी बहुत ज़रूरी है। जैविक खेती करने के लिए इन्होंने डेयरी शुरू की। ये गायों को बहुवर्षीय नेपियर घास और अन्य चारा खिलाते हैं, जिससे दूध की गुणवत्ता बढ़ती है। डेयरी से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र के उपयोग से खेत की मृदा की भौतिक दशा तो सुधरती ही है, उसे पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो हमने डेयरी फार्मिंग शुरू की। तो डेयरी का स्टार्टअप किया था, उनके लिए चारे के लिए हमने नेपियर घास वगैरह लगाए जो 7 प्रकार के हैं। फिर हमने बहुवर्षीय चारा भी लगाया जो उनको काट के फार्म से ही खिलाते हैं। और फिर जो गायों के दूध के प्रोडक्शन के लिए ये बहुत अच्छा होता है और फैट भी अच्छी आती है। फिर हमने जो गायों का जितना भी वेस्ट आता है वो हमने फार्मिंग में यूज़ लिया। गाय के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं जो खेत में काम लेते हैं, और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह बनाते हैं जो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम आता है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेस्ट है वो गायों के काम आता है और गायों का वेस्ट है जो फार्मिंग में काम आता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। इन्होंने फार्म पर मुर्गी, बतख और टर्की आदि पाल रखे हैं जो डेयरी में पाए जाने वाले परजीवियों को खाकर गायों को राहत प्रदान करते हैं। खेती में पानी के महत्व को देखते हुए इन्होंने अपने खेत में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग वाली खेत तलाई बना रखी है। इसमें इकट्ठा पानी से सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन, मटर, गोभी, चुकंदर, टमाटर, धनिया और मेथी आदि की खेती करते हैं। मटर है, टमाटर है, प्याज है, लहसुन है, गोभी है, लेट्यूस है, केल है, ये सारी वेजिटेबल हमने सब्जियां उगाई। अधिकतर सब्जियां इन्होंने मल्च पर लगा रखी हैं और सिंचाई भी ड्रिप द्वारा ही करते हैं। इससे पानी की बचत होती है। सब्जियों में जैविक खाद और कीटनाशी के इस्तेमाल से सब्जियां जैविक और उत्तम गुणवत्ता की प्राप्त होती हैं।
इन्होंने 1 हेक्टेयर में आलू की खेती की है, जिससे चमकदार और उच्च गुणवत्ता का आलू प्राप्त हुआ है। इसके भंडारण के लिए इन्होंने भंडार गृह बना रखा है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की तो हमने 1 एकड़ में आलू लगाया तो आलू की हमने सफल क्रॉप प्राप्त की, सफलतापूर्वक एक क्रॉप प्राप्त की, जिसमें हमने 100 क्विंटल आलू का उत्पादन किया है। उगाने के बाद ये सारा हमने ड्रिप पे किया। तो हमने ड्रिप पे किया तो पानी को बचाने के लिए हमने एक पॉन्ड बनाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और ड्रिप से सिंचाई की। पॉन्ड में हमने फ़िश फार्मिंग की है, जो एकमात्र उपाय है काई का, और जो फ़िश का वेस्टेज है उससे नाइट्रोजन मिलती है, जिससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। सब्जियों के साथ साथ अन्य पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना और सरसों आदि की सिंचाई भी ड्रिप द्वारा ही कर रहे हैं और इनमें जैविक खाद और कीटनाशी जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक काढ़ा, जीवामृत और घन जीवामृत आदि का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इस फार्म की सफलता के बाद हमने एक फार्म और लीज पे लिया, आंधी जमारामगढ़। वहाँ हमने ट्रेडिशनल क्रॉप की और उसमें पहले ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही की थी, जिससे लॉकडाउन में हमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ था। फिर हमने उसमें दोबारा हमारी पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। पूरी टीम हमारी एग्रीकल्चर से ही है, MSc एग्रीकल्चर ही है। फिर हमने दोबारा दिन रात मेहनत करके वहाँ फार्मिंग, जिस सरसों, चना, गेहूँ वगैरह लगाया, वो भी हमने ड्रिप पे ही किया और सरसों, गेहूँ, चना के अभी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। फिर जितनी गेहूँ वगैरह है, जितने भी है, वो हमारे ड्रिप पे ही है। तो ड्रिप चलाने के लिए हमने लाइट की बहुत समस्या है, तो हमने सोलर पंप वगैरह लगाए और हमने जो ये फार्मिंग कर रहे हैं, जितनी भी फार्मिंग है सारी ड्रिप से कर रहे हैं, जिससे 90% पानी की बचत हो रही है। हाँ, मैंने जो फार्म है उसमें 100 बीघा में हमने सरसों लगाई, उसमें 500 क्विंटल उत्पादन लिया है और उसके साथ साथ हमने जिसकी थ्रेसिंग भी करवा ली है। हमने सरसों की खेती के साथ साथ मैंने हर्बल खेती भी, फार्मिंग भी की है, जिसमें हम स्टीविया, कैमोमाइल्स, लेमन ग्रास लिया है और पपीते की भी फार्मिंग की है। और उसमें हमने गेहूँ लगाई है, जो सोनामती गेहूँ है, उसकी भी सफलतापूर्वक प्रोडक्शन लिया है, जो बीघे का 15 क्विंटल के आसपास हो जाएगा हमारा। अपनी फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इन्होंने पूरे खेत की तारबंदी कर रखी है। ऑर्गेनिक फार्म के उत्पादन को देखते हुए मैं आगे और किसानों को प्रेरित करूंगा और खूब सारे किसान जोड़ूंगा। आगे मैं ऑर्गेनिक ही फार्मिंग करूंगा।